सुमरा साहब, सबसे पहले तो इस स्टोरी की डिटेल्स शेयर कीजिए हमारे साथ। जी बिल्कुल ऐसे है कि देखें, मंशियात के हवाले से जो है पाकिस्तान ने यूएनओ जो कन्वेंशन था 1973 उसके तहत ना पाकिस्तान नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड एक बनाया जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के मतहत काम करता था। उसके बाद जो है 1989 में नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीज़न कायम होगी। आपको पता अलहदा से एक बन गई क्योंकि मंशियात के हवाले से इंटरनेशनली बड़ा प्रेशर था कि मंशियात की स्मगलिंग होती है, कारोबार होता है या इसका इस्तेमाल होता है या काश्त होती है। तो एंटी नारकोटिक फोर्स जो है 1991 में बनाई गई। ये पाक फ़ौज का एक झैली अदारा है जिसमें 388 लोग काम करते हैं और इसका जो है एक हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में, बाकी रीजनल डायरेक्टोरेट है तमाम सूबों में और नॉर्थ में। अच्छा, जब 18वीं तरमीम पास हुई अप्रैल 2010 में तो ये फैसला किया गया कि ये जो मंशियात पर कंट्रोल है ये सूबों को इख्तियार दे दिया जाए। जिस तरह बाकी इख्तियार दिए गए ये भी दे दिया गया। उसके बाद इस पर काम हुआ, उसके यानी साथ साथ जो है वो अपना अदारा जो है एंटी नारकोटिक फोर्स जो है पाक फौज का जो अदारा है झैली, वो अपना काम कर रहा था। तो KPK में जो है 2019 में जो है अलहदा से फोर्स बन गई और उन्होंने अपने थाने भी अलहदा बना लिए, बाकी सेटअप भी बना लिया 200 के करीब मैन पर। अब पंजाब हुकूमत ने फैसला किया क्योंकि पंजाब हुकूमत में नारकोटिक्स के हवाले से जो पंजाब पुलिस काम करती थी या एंटी नारकोटिक फोर्स जो है जो रीजनल डायरेक्टोरेट है उसके जो पंजाब में 6 थाने हैं जिनमें दो लाहौर में है, एक मुल्तान में है, फैसलाबाद में है, मियांवाली में और सियालकोट में। इसके अलावा जितने ड्राई पोर्ट्स हैं या एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर भी इनके विंग्स हैं ताकि आने जाने वाले लोगों का सामान चेक किया जाए, मंशियात के हवाले से उनकी सर्च की जाए। अगर कोई स्मगलर पाया जाता है या कोई इसमें मुलव्वस पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन किया जाए। ठीक है। तो पंजाब हुकूमत ने अब फैसला किया है कि वो अपनी एंटी नारकोटिक्स फोर्स बनाएंगे जिसके लिए वो नया एक एक्ट लेके आ रहे हैं, पंजाब कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 2024। ठीक है। अच्छा, इस एक्ट के तहत जो है ये कहा यह गया कि मंशियात का कारोबार करने वाले, इस्तेमाल करने वाले, काश्तकारी करने वाले, तैयारी करने वाले, तरसील करने वाले, तजारत करने वाले, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि जो पंजाब पुलिस है, पंजाब पुलिस मंशियात के हवाले से कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पा रही। वो वारदात के लिए 1-2 मुकदमात दर्ज कर लेते हैं या जिनको फंसाना हो किसी को उसके खिलाफ मंशियात का FIR दे देते हैं क्योंकि शराब जो है वो इस मंशियात के एक्ट के तहत नहीं आती, वो हदूद एक्ट के तहत आती है। सुमरा साहब, इदारे तो पहले भी कायम थे ना मनशियात की रोकथाम के लिए, कोई एक इदारा नहीं था, बहुत से इदारे थे जो मनशियात की रोकथाम के लिए काम कर रहे थे। तो आखिर फोर्स कायम करने की जरूरत क्यों पेश आई? उन्हीं से काम क्यों नहीं लिया गया? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। अदारे थे, पाक फौज का अदारा एंटी नारकोटिक्स काम कर रहा है, वो पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा था। लेकिन जब ये सब्जेक्ट जो है सूबों के पास आ गया तो फिर सूबों को इख्तियार हासिल हो गया कि वो अलहदा से एक फोर्स बनाए। देखिए, बेसिक काम तो ये पंजाब पुलिस का था, लेकिन पंजाब पुलिस बुरी मंशियात पर कंट्रोल करना हो, बल्कि पंजाब, मैंने पिछले दिनों एक रिपोर्ट पढ़ी, पंजाब पुलिस के को 20-25 अफसरान खुद मंशियात फरोशी में या डायरेक्ट मुलव्वस हैं या उनकी सरपरस्ती करते हैं। ठीक है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सोचा कि यार ये मंशियात का, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर भी आपको पता है कि यूएनओ का प्रेशर भी है, बाकी ममालिक का भी प्रेशर है कि अक्सर इल्ज़ाम लगता है कि पाकिस्तान से मंशियात जो है वो उसका कारोबार किया जाता है, धंधा होता है। तो वो 18 अमेंडमेंट के बाद जब सब्जेक्ट पास आ गया तो ये फैसला किया गया कि पुलिस की कैपेसिटी नहीं है कि वो मंशियात फरोशी पर काबू पा सके, क्योंकि वो बाकी जराइम पर भी आपको पता है दिन ब दिन जराइम बढ़ रहे हैं। जबकि पंजाब पुलिस का, अगर मैं आपको बताऊं, सालाना जारी अखराजात हैं वो 195 अरब रुपए के सालाना जारी अखराजात है और 2,25,000 की ये फोर्स है, स्पाई से लेकर IG पंजाब तक, और 680 के करीब पूरे पंजाब में थाने हैं जहां पर मंशियात कंट्रोल का इनका मैंडेट भी है। अच्छा। लेकिन ये कर नहीं पाते। ये सिर्फ मंशियात में उस हद तक कार्रवाई करते हैं कि अगर किसी के कहने पर किसी के मुखालिफ को पकड़कर अंदर देना है, उस पर थोड़ी सी मंशियात डाल दी ताकि वो खजल खराब हो, जेल में जाए। और मंशियात के हवाले से कोई कम्प्रिहेंसिव ना कैंपेन लॉन्च की जाती है, बस कागजों में की जाती है, उससे नहीं। तो ये जो महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन है उसके मातहत एक नई फोर्स बनाने का फैसला किया गया और इस फोर्स के लिए जो ना 7 हाजिर सर्विस पाकिस्तान आर्मी के जो एंटी नारकोटिक फोर्स के अफसरान हैं, जिनमें ब्रिगेडियर बतौर डायरेक्टर जनरल आएंगे, उनके नीचे कर्नल हैं और मेजर हैं, वो भी उसी तरह आएंगे।
तो बाकी तकरीबन 900 के करीब जो है नए लोग भर्ती करने, जो रिटायर्ड फौजी होंगे और प्रेफरेबली जो है ANF से रिटायर्ड होंगे, उनको भर्ती किया जाएगा। इसके अलावा हर डिवीज़न के लेवल पर जो ना एक थाना बनाया जाएगा, बाकायदा से एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल थाना होगा। जब तक वो थाने नहीं बनेंगे, रूटीन के थानों में FIRs होंगी और उस पर जो है नारकोटिक्स कंट्रोल इंस्पेक्टर जो है बतौर SHO काम करेगा। अब हुआ ये है कि नया जो एक्ट ड्राफ्ट किया गया है उसमें जो है ना भंग उसको भी मंशियात में शामिल कर लिया गया है। अच्छा। उसके बाद पोस्ट का भूसा है, चर्स है, हशीश ऑयल है, लिक्विड है, इसके अलावा अफ्यूम है, हेरोइन है, उसके बाद जो है मार्फिन है और कोकीन है। अच्छा, अब इनकी सजाएं भी बढ़ा दी गई। इस एक्ट में जो है ये तजवीज़ दी गई है कि भंग की जो है कम अज़ कम 3 साल सज़ा हो जिसके पास 1 किलो के करीब भंग जो है उसकी पोजेशन से मिले या इस्तेमाल करता या ट्रेड करता मिले। और चर्स, हशीश ऑयल वगैरह में उम्र कैद कर दी गई है। पहले होता था 10 या 20 साल सजा होती थी। अच्छा। अब उसको उम्र कैद कर दिया गया। इसके अलावा हेरोइन, मार्फिन और कोकेन में जो है सजाए मौत जो है वो तजवीज़ की गई है कि जिस आदमी के पास या जिसके पास भी किसी की पोजेशन में अगर 5 से 6 किलो जो है। अफसोस की बात है, सजाएं तो पहले भी मौजूद थी, लॉस तो पहले भी मौजूद थे, अमल दरामद होना चाहिए ना। लॉस तो हम बनाते ही चले जाते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद होगा तो इसकी रोकथाम होगी। वो कैसे होगी? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि पहले अमल दरामद के लिए पंजाब पुलिस का मैंडेट था, लेकिन अब ये डेडिकेटेड जब फोर्स बनेगी तो इससे अमल दरामद बेहतर हो। इसके पास एक ही काम होना है। देखिए, बाकी क्राइम पर कंट्रोल करना भी पुलिस का काम था और मंशियात पर कंट्रोल करना भी पुलिस का काम था। और पंजाब पुलिस की कैपेसिटी का आप अंदाज़ा लगा लें। एक तरफ जो है उनके बजट बढ़ रहा है, सरकारी खजाने से नई गाड़ियां आ रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पिछले दिनों मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, 2440 नई गाड़ियां लग्जरी खरीदी हैं पंजाब पुलिस ने पिछले 2 साल में। और उन्होंने कहा हमारी ऑपरेशनल कैपेसिटी जो है वो डिमिनिश हो रही है, लिहाजा हमें नई गाड़ियां दी जाएं, हम इससे सूबा भर में क्राइम कंट्रोल करेंगे। और कच्चा के इलाके में जो है वो जो आपके सामने डाकू शाकू हैं, कंट्रोल नहीं हो सकता था। हाँ जी, पुरानी गाड़ियों से क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता। वो कहते हैं नहीं होता। ये सारी गाड़ियां मुबैना तौर पर अफसरान के इस्तेमाल में लग्जरी गाड़ियां हैं। अच्छा। इसमें यानी वो छोटी नहीं है, 4x4 की लग्जरी गाड़ियां हैं। तो अब पुलिस नाकाम बुरी तरह से हुई। उसके बाद जो है 18वीं तरमीम के बाद ये सब्जेक्ट सूबे को शिफ्ट हो गया, तो इस पे पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया कि हम इस पर जो है एक नई फोर्स बनाते हैं और उस फोर्स को एक एक्ट के तहत बनाया जाए ताकि उस एक्ट के तहत वो काम करते हुए सूबा भर में ये जो जितनी भी मंशियात का कारोबार होता है, पैदा होती है, ट्रेड होती है या इस्तेमाल होती है। आपको पता है जेलों में सबसे ज़्यादा मंशियात के मुकदमात में लोग आते हैं, इस्तेमाल करने वाले आते हैं या वो उनकी ट्रेड करने वाले। तो इस हवाले से नया एक्ट जो है तैयार किया गया। अब अच्छा सुमरा साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मनशियात की अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो ये सूबे में ही हो रही है या फिर कहीं से इंपोर्ट की जा रही है? देखें जी, ज़राए ने यह बताया कि सूबा में भी इसकी काश्त हो रही है मुख्तलिफ इलाकों में और बाहर से इंपोर्ट करके इसको रिफ़ाइन किया जाता है। मुख्तलिफ शेप्स में ये आती है और इसको रिफ़ाइन करके जो है ना वो बनाया जाता है। और एक और काम किया है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक होता है, उसको भी उन्होंने ये ना आइडेंटिफाई कर दिया। तकरीबन 80 के करीब ऐसे मवाद जो हैं या मादे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जिनसे मंशियात बनाने में मदद मिलती है। और ये पहली दफ़ा इस एक्ट में किया जा रहा है। अब इसकी मुखालफत भी हो रही है। आपको ये भी थोड़ा सा मैं दिलचस्प बात बता दूं कि पंजाब में एक तो उन्होंने पंजाब ने पहले एक अथॉरिटी बनाई, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसका काम था कि कब्ज़ा ग्रुप माफिया के खिलाफ काम करना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, कीमतों के इस्तेहकाम, जायज़ तजावज़ात के। उस पर पुलिस डिपार्टमेंट में उसकी मुखालफत की क्योंकि मुबैना तौर पर कब्ज़ा करवाना और कब्ज़ा छुड़वाना ये पुलिस का ल्यूक्रेटिव बिजनेस है। ज़राए का ये कहना कि उनके तो आमदन के ज़राए खर्चे जा रहे हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जो हाजिर सर्विस पुलिस यानी पाक फौज के अफसरान हैं उनको लिया जाए ताकि इन्फ्लुएंस ना हो सकें और मिक्सअप ना हो सकें और वो अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक, लॉ के मुताबिक एक्शन लें। और जो नए थाने बनेंगे, 9 थाने इब्तदाई तौर पर बनाए जा रहे हैं जिनके लिए 900 की नई फोर्स बनाई जा रही है। आप अंदाज़ा लगा लेना कि पहले जो थाने हैं वहाँ पर 2,25,000 की पुलिस फोर्स है, लेकिन वो काम नहीं करती। तो इसको जो है उन्होंने थाने बनाने हैं और ये इसके लिए जो है ये FIR जब दर्ज करेंगे, इन्वेस्टिगेट भी करेंगे, कन्फिस्केट करेंगे और खसूसी अदालतें इस एक्ट के तहत नहीं बनाई जाएंगी। जो सिर्फ मंशियात के मुकदमात जो हैं
उनमें सुनेंगी और उनमें सजाएं देंगी और इंश्योर करेंगी कि वो इन्वेस्टिगेशन मतलब ठीक। ये अदालतें सिर्फ मनशियात से रिलेटेड केसेस जो हैं उन्हें सुनेंगी? जी बिल्कुल, ये मनशियात से रिलेटेड केसेस इन अदालतों में जाएंगे। इनकी प्रोसिक्यूशन के जिम्मेदार भी ये जो नई एंटी नारकोटिक्स फोर्स होगी, इसका हेडक्वार्टर लाहौर में होगा, बाकी डिवीजनल इसके वहाँ पर थाने होंगे, वहाँ पर तैनात एहलकारों को किया जाएगा और उन एहलकारों को बाकायदा तौर पर एम्पावर किया जाएगा कि वो किसी जगह पर अगर उनको मशकूक चीज़ नज़र आती है या कोई रिपोर्ट मिलती है कि फ़लाँ जगह पर मनशियात का कारोबार हो रहा है या मनशियात बनाई जा रही है, रिफाइन की जा रही है, पैकिंग की जा रही है, तो वहाँ पर सर्च भी कर सकेंगे, रेड कर सकेंगे, गिरफ्तार कर सकेंगे और उसको उस तमाम मवाद को जो है कन्फिस्केट कर सकेंगे। साहब फैसला तो कर लिया गया है, तो ये फोर्स ऑपरेशनल कब से होंगी? जी बात यह है कि अभी एक्ट जो है वो बनाकर जो है महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल ने जो है एक्ट बनाकर लॉ डिपार्टमेंट को और होम डिपार्टमेंट को वेटिंग के लिए भिजवा दिया है। अब ये एक्ट जो है असेंबली में पेश किया जाएगा और उसके बाद जो है एक्ट जब पास हो जाएगा तो फिर बाकायदा इसके इश्तहार दिया जाएगा, एडवर्टीजमेंट दी जाएगी रिक्रूटमेंट के लिए और रिक्रूटमेंट के लिए एक क्राइटेरिया रखा जाएगा कि जो बंदा रिटायर्ड होगा पाक फौज से और एंटी नारकोटिक्स फोर्स में उसने सर्व किया होगा उसको भर्ती किया जाएगा और इनके कांस्टेबल से लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल इंस्पेक्टर इनका अपने होंगे, यानी पुलिस डिपार्टमेंट से कोई एक बंदा भी नहीं लिया जाएगा। वो इस वजह से नहीं लिया जाएगा कि पुलिस डिपार्टमेंट तो पहले कंट्रोल करने में नाकाम है, वो पोल्यूट कर देगी इसको, यानी एक सेपरेट पूरा सिस्टम खड़ा किया जाएगा जिसको यानी कि डेडिकेट किया जाएगा, डेडिकेशन के साथ उनको ये एम्पावर किया जाएगा कि जी आपने मनशियात फरोशी हो, मनशियात का कारोबार हो, कोई भी किसी किस्म का मनशियात का काम हो, उस पर आपने कंट्रोल करना और उनको टारगेट्स दिए जाएंगे। पंजाब पुलिस से जब परफॉर्मेंस पूछी जाती है वो कहते हैं 5 मुकदमात हमने जो है मनशियात के दिए हैं, 3-4 शराब के दिए हैं, देखें जी हमने तो बड़ा काम किया है, लेकिन अदालतों में प्रोसिक्यूशन नहीं होती। उसकी वजह यह है कि पंजाब पुलिस जो है मुबैना तौर पर जो मनशियात रिकवर करती है वो अडल्ट्रेटेड होती है, यानी उसमें कुछ ना कुछ उसकी मिकदार बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ पाउडर डाल दिया जाता है, जबकि मनशियात की मिकदार जब कम हो जाती है तो फ्रेंजिक होता है तो पता चलता है ये तो मनशियात ही नहीं है। इसके लिए फ्रेंजिक साइंस जो एजेंसी है उसमें अलहदा से डेस्क भी बनाया जाएगा जो सिर्फ मनशियात जो उनके पास आएगी उसका एग्जामिनेशन करेगी और बताएगी कि इसमें कौन सा कंटेंट है और वो कंटेंट की रिपोर्ट जो हो वो डायरेक्ट जो है अदालत में पेश की जाएगी, उसकी बुनियाद पर वो केस प्रोसेस होगा और केस के बाद जो है खुसूसी अदालतें जो है वो सजा देंगी। ठीक है सुमरा साहब, हम जरा मनशियात के इस्तेमाल की जानिब भी अब आ जाते हैं कि सबसे ज्यादा कौन लोग मनशियात के इस्तेमाल से मुतासर हो रहे हैं? जी बात यह है कि मुझे जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी है ये बड़ी हैरानकुन बात है कि जो तालीमी अदारे हैं, ये इस एक्ट में भी लिखा हुआ है, तालीमी अदारे जो हैं वहाँ पर मनशियात का इस्तेमाल बढ़ गया और एक इस एक्ट में ये भी लिखा हुआ है कि हुकूमत पंजाब जो है तमाम मनशियात के एडिक्ट जो लोग हैं, आदी जो लोग हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन करेगी, रजिस्ट्रेशन करके उनके लिए बहाली सेंटर बनाए जाएंगे ताकि उनको रिहेबिलिटेट करके मुआशरे का बेहतर शहरी बनाया जा सके। आप देखें ना मनशियात के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, आए रोज़ खबरें भी चलती हैं, इस पर मीटिंग्स भी होती हैं, वहाँ पर जो एलीट क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, ये सरकारी इदारों में तो नहीं है, एलीट का यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जो है बहुत सारे शिकायत आ रही हैं कि वहाँ पर अफसोस का मुकाम है कि हमारी नई नस्ल जो है वो सबसे ज्यादा मनशियात से मुतासिर हो रही है। जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आप ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, गवर्नमेंट को रिपोर्ट्स आ रही हैं, इस पे होम डिपार्टमेंट ने काफ़ी काम भी किया है कि जो एलीट क्लास अदारे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो रूटीन में मनशियात यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पर बाकायदा ऑर्गेनाइज सप्लाई चेन भी है जो उनको सप्लाई देता है। अब अगर आप नहर पर गुजरे ना तो आपको वहाँ पर बहुत सारे आदी लोग जो हैं वो बैठे नजर आएंगे और वहाँ पर सरेआम मनशियात फरोशी हो रही है और पुलिस की कनाइवेंस के साथ हो रही है। ये नहीं है कि वो पुलिस उसमें बता लेती है, पुलिस देख रही होती है और देख के वहां से गुजर जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और इस एक्ट के तहत वैसे भी ज़राए ने मुझे ये बताया कि जो तालीमी इदारे हैं, ख़ासतौर पर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन पर फोकस किया जाएगा कि वहाँ पर मनशियात आती कहाँ से है। देखिए ना, इसमें कैटेगराइज किया गया तमाम मनशियात को, यानी हशीश ऑयल को भी, कोकीन को भी शामिल किया गया, मार्फिन को भी शामिल किया गया, इवन भंग को शामिल किया गया है और उसकी सजाएं
बढ़ाने का मकसद भी ये है कि डेटरेंस पैदा किया जाए और जो लोग इनमें मुलव्वस होंगे, क्योंकि ये डेडिकेटेड फोर्स होगी, ये प्रॉपर तौर पर उनको इन्वेस्टिगेट करेगी, कन्फिस्केट करेगी, उसका एनालिसिस करवाएगी फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री से। उस रिपोर्ट की बुनियाद पर जो है खुसूसी अदालतों में इनके मुकदमात चलेंगे और मुकदमात चलने के बाद उनको सजाएं होंगी। लेकिन ज़राए का यह भी कहना है कि पंजाब पुलिस इस एक्ट की मुखालफत कर रही है और इस एंटी नारकोटिक्स फोर्स के बनाने की मुखालफत यही कर रही है। सवाल मैं आपसे करने वाली थी कि नई फोर्स का कयाम तो होने जा रहा है, तो पुलिस की कारकर्दगी पर एक ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस फोर्स को और उसके आने वाले वक्त के हवाले से उसकी कारकर्दगी को? देखें जी, बात आपकी ठीक है कि पुलिस की कारकर्दगी आपके सामने है। वो पुलिस की कारकर्दगी आपने जज करनी है तो आवाम से 2-4 दफ़ा पूछ लें कि पुलिस का आपके इमेज क्या, अब पुलिस के बारे में आपका इमेज क्या है, तो वो आपको बता देंगे कि नाअहल है, करप्ट है, उसके बाद जुल्म ज़्यादती करती है, एक्स्ट्रा जुडिशल काम करती है। तो ये फोर्स जब बनेगी तो डेफिनेटली पुलिस के इख्तियारात छीन कर इनको दिए जाने हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि पंजाब हुकूमत को चाहिए कि पुलिस का बजट भी कट कर ले, जो बजट एंटी नारकोटिक्स फोर्स पे लगना है, क्योंकि नई गाड़ियां खरीदनी है, नए थाने बनने हैं, नया असलहा खरीदना है, नई वर्दी लेनी है, उसके अलावा बाकी गैजेटरी और खरीदनी है, कम्युनिकेशन के लिए गाड़ियाँ खरीदनी है। पुलिस का जो है बजट कट किया जाए, क्योंकि वो अपना काम करने में नाकाम होने की वजह से ये इतनी बड़ी फोर्स बनाई जा रही है। पुलिस का बजट कट किया जाए और वो बजट जो है इस फोर्स को दिया जाए और इस फोर्स बिल्कुल देखा जाए तो नई तरमीम से पुलिस के इख्तियारात पर भी असर पड़ेगा।